हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो कि कस्टर्ड एप्पल से संबंधित है। तो दोस्तों, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल बहुत प्रोटीन रिच, मैग्नीशियम, फास्फोरस से भरपूर मात्रा में जो मिनरल है, यहाँ इस चीज़ का फ्रूट है। तो हम इसका आज ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सायन सिलेक्शन। तो सायन सिलेक्शन जो ऐसी लकड़ियाँ जो रहती, जिसकी पत्तियाँ झड़ गई है, अभी फरवरी माह में झड़ जाती है, जनवरी फरवरी में, तो ऐसी लकड़ियाँ जिनकी उम्र 7 से 8 माह की हो, तो इनका आपको सिलेक्शन करना है और इन्हें आपको कट करके लाना है, क्या जिसकी हाइट लगभग आधे फीट से 1 फीट यानी 6 इंच से 12 इंच तक भी हो सकती है। और पेंसिल साइज़ की मोटी हो, पेंसिल से थोड़ा कम भी साइज़ हो तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी इस प्रकार की लकड़ियाँ जब आप हाइब्रिड वैरायटी लेके आते हैं तो इसे लपेट के लेके आना क्या गिले कपड़े में। तो आप 3-4 दिन तक गिले कपड़े में इसे लपेट कर पानी मार मार के रख सकते हैं, और जब कभी इस्तेमाल करोगे तब इस्तेमाल करके फिर से गिले कपड़े में लपेट के उसे पानी मार दीजिएगा। तो 3 से 4 दिन तक आप इस लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इसकी वैरायटीज बताना चाहूँगा सीताफल की। सरस्वती सेवन, जिसका पत्ता बहुत बड़ा पत्ता होता है, जो रामफल जो होता है, रामफल के जैसे बड़े पत्ते का होता है, जिसका फ्रूट का साइज़ आधा किलो से 1 किलो तक होता है, और उसमें सीड्स बहुत कम होते हैं। उसके बाद में छोटी पत्ती वाला, जो कि अपने देसी वैरायटी की जैसी पत्तियाँ होती है, वहाँ सीताफल है, हल्का सानी, और दूसरी वैरायटी है जैसे गोल्ड है। तो इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो अर्का सानी और VNR वगैरह वैरायटीज़ है। तो उनकी आप कल में जो बगीचे हैं वहाँ से ला सकते हैं, जिनके अगर से इस प्रकार वैरायटीज आपके अगर से हो तो इस प्रकार आधा से फुट से यानी 6 इंच से 12 इंच तक की लकड़ी आप ला सकते हैं साइज की। तो अब मैं बड़े पेड़ों पे इस प्रकार अगर ब्रांचेस है पेंसिल साइज़ की, तो उस प्रकार किस प्रकार करने का, अगर से आप जिस साइज़ की कलम है उस साइज़ की अगर वी ग्राफ्टिंग करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, तो उसी आकार की ब्रांच चाहिए जैसे ये है। तो अभी मैं इसे वी शेप करना चाहूँगा। देखिएगा, अब यह वी शेप कितने इंच का चाहिए, लगभग 1 इंच का। यहाँ देखिएगा, मैं एक चाप मारा, यहाँ देखिएगा वी शेप। तो देखिएगा, इस प्रकार यहाँ वी शेप हो गया दोस्तों। यहाँ देखिएगा वी शेप, दोनों तरफ बार का है। अब यहाँ हम यहाँ पर इतना ही 1 इंच का लगभग हम सेंटर से चाप मारेंगे। देखिएगा इसको मारने का तरीका, ऊपर रखने का हाथ, उंगलियाँ, और इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार ऐसे ऐसे चाकू धीरे धीरे अप डाउन करने का। अदरवाइज नीचे उंगली रखे तो आपकी कट सकती है उंगली। ये देखिएगा, थोड़ा ये बाजू में चले गया। तो इस प्रकार मैं अब इसको एक अलग इससे आपको बताना चाहूँगा। इस प्रकार का ग्राफ्ट अभी आपको बताना चाहूँगा, नया कंसिडर करो। ये भी आपको वन साइड मार के देखिएगा, या वन साइड मारा मैंने। इसके बाद में इस पर मैं अभी वन साइड वाला मारना चाहूँगा, क्योंकि अभी इस पे वन साइड वाला हो गया, इसलिए मैं अभी वन साइड वाला चाप मार के आपको यह कलम बताना चाहूँगा। अभी देखिएगा, इसको मैं या वन साइड बांध दूंगा। इस प्रकार आप इस प्रकार की भी कल में आप बांध सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको तुरंत में ही वी ग्राफ्ट भी बताऊंगा। अभी अब वो काटने में थोड़ा इधर उधर स्लिप हो गया, उसके वजह से आपको वन साइड वाला भी इस प्रकार की जो गावा है, गाँव में भी कर सकते हैं आप, मैंगो में भी इस प्रकार की कलमें कर सकते हैं। यह एक साइड वाला एक प्रकार हो गया ग्राफ्टिंग का।
इसके तुरंत में इसके साथ में मैं आपको, तो दोस्तों आपको यहाँ इक्विपमेंट स्टरलाइज करना है अल्कोहल में डुबा के कलम करने के पहले, और मेरे दूसरे वीडियोज में आप देख लीजिएगा। अब आपको मैं यहाँ पर तुरंत में ही वी ग्राफ्टिंग बताना चाहूँगा आपको। यहाँ देखिएगा वी शेप हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पर अभी धीरे से ये करने का, क्योंकि यहाँ हाथ पे आने के चांसेस रहे, नीचे हाथ इधर रखने का ही नहीं दोस्तों। इस प्रकार आपको धीरे से 1 इंच का लगभग, धीरे, ये सब प्रोसेस धीरे, क्योंकि चाकू जो रहता तेज रहता है ग्राफ्टिंग नाइफ, तो आपको इस प्रकार अप डाउन करके नीचे बिल्कुल नहीं रखना, ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लगभग 1 सेंटीमीटर लगभग हो गया है। इसे मैं थोड़ा कम चौड़ा कर देता, और अब इसके अंदर मैं जब ये डालूँगा बार वी शेप, तो इसके अंदर एक तरफ की मैं छाल मिलाने की कोशिश करूँगा। यह ख्याल में रखिएगा कि आपको जब कभी भी यहाँ ग्राफ्टिंग करते हैं तो वन साइड का छाल जो है आपको यहाँ मिलाने की कोशिश करने का। इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इस प्रकार आपको ये, तो यहाँ जब आप छाल मिलाते हैं तो यहाँ ऊपर से बांध के भी ले जाने का, छाल मिलाने के बाद में नीचे से नहीं लाने का, यहाँ प्रिकॉशन रखने का आपको। जब छाल को छाल मिलाते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में, तो ऊपर से स्टार्ट करने का तो बेटर होता है। वैसे नीचे से भी ले जा सकते हैं, आपका प्रैक्टिस है तो यहाँ देखिएगा। अब इस प्रकार आप एक सिंपल सीताफल को आप हाइब्रिड वेराइटी का, तो आपको मैं बता चुका हूँ रानी गोल्ड वैरायटी, अर्का साहनी, VNR और सरस्वती 7, तो यहाँ वेराइटीज़ है सीताफल की जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो कल में किस प्रकार सिलेक्ट करना वो भी मैं अभी बताने जाऊँगा, लेकिन आपको बता दिया कल में कहाँ से लाने की अच्छी वैरायटी की। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ 3 प्रकार की कलमें यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दी इस पेड़ पे, देखिएगा। और इसे कब छोड़ने का, तो दोस्तों 30 दिन के बाद में यहाँ से अंकुर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे 3 महीने के बाद में यहाँ अंकुर निकलने के बाद 3 महीने के बाद में इसे ब्लेड से मारकर छोड़ देने का, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन ये जूना जो प्लांट है ओरिजिनल रूट स्टॉक, कलम के नीचे का पार्ट, यहाँ से कोई भी प्रकार की ब्रांच नहीं निकलने देने की। जो ग्राफ्टेड पार्ट है जो सायन का, इसी से आपको बर्ड्स निकलने देने की और इसी की ग्रोथ को परमिशन देना है बढ़ने की, ताकि जो आपने जो वैरायटीज़ फिट की है, रानी गोल्ड हो, अर्का साहनी हो, VNR हो या सरस्वती 7, तो आपको इस प्रकार आपको 1 से 2 साल के बाद में नई वैरायटी की फ्रूटिंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके बाद में हम 30 से 35-40 दिन के बाद में जब यहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू होगी, तब हम एक सक्सेसफुल स्टोरी करके एक नया वीडियो इश्यू को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण करेंगे। थैंक यू।